प्रदेश की मनोहर लाल सरकार कुछ ऐसे निर्णय लेने जा रही है जिसकी वजह से किसानों को आगामी दिनों में लाभ हो सकता है। इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य चौटाला ने हिसार में बताया कि बोर्ड ने किसानों से संबंधित एक्सीडेंटल क्लेम्स को रिव्यू किया है। अब यदि किसी भी किसान की मृत्यु खेती में काम करने वाले किसी भी यंत्र से हादसा होने पर होती है तो उसे क्लेम मिलेगा। इसके अलावा खेत में सरकारी स्कीम द्वारा तैयार किए गए सिंचाई टैंक में डूबने से या दुर्घटना होने से स्प्रे चढ़ जाने पर, खेत में पानी लगाते समय और किसान के पास अगर मंडी में फसल बेचने का गेट पास है और 12 घंटे के दौरान कोई हादसा होता है तो उस सब पर किसान को क्लेम मिलेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि ये ऐसे क्लेम हैं जो हर कोई लेना नहीं चाहता है, लेकिन कृषि के साथ ऐसे हादसे जुड़े हुए हैं जो कभी भी हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले किसानों को इस तरह के हादसों में सरकार की तरफ से कोई क्लेम नहीं मिला करता था, लेकिन अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से सिफारिश सरकार को की गई है और उन्हें उम्मीद है कि इसे जल्द ही मान लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरियाणा की फसलों को दूसरे राज्यों में बेचने के लिए भी दूसरे राज्यों के साथ एमओयू किया जा रहा है। फिलहाल गोवा के साथ ऐसा एमओयू 19 अक्टूबर को होने के चांसेस हैं, क्योंकि गोवा का प्रतिनिधिमंडल हरियाणा आ रहा है। हरियाणा के किन्नू की फसल को गोवा में बेचा जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, यूपी और दूसरे प्रदेशों के साथ भी इंटरस्टेट पैक हाउस और कोल्ड स्टोरेज शेयरिंग पॉलिसी तैयार की जाएगी। इससे किसानों को अपनी फसल दूसरे राज्यों में बेचने में आसानी होगी। आदित्य चौटाला हिसार में 3 दिन तक चले किसान मेले के संबंध में हिसार आए हुए थे। ये किसान मेला हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था। कि एक स्टेट का किसान दूसरी स्टेट में जाके अपनी पैदावार को बेचे, ये बहुत बड़ी पहल थी जो मैंने मार्केटिंग बोर्ड चेयरमैन होने के नाते पूरे हिंदुस्तान के मार्केटिंग बोर्ड्स के चेयरमैन्स की जब कॉन्फ्रेंस थी तो उस कॉन्फ्रेंस में हमें हर स्टेट के किसान के बारे में, उनका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरीके की खेती है, उसको समझने का मौका मिला। और इसको साथ साथ हमने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए तमाम स्टेट्स के चेयरमैन्स को ये अपॉर्चुनिटी, हमारी तरफ से एक ऑप्शन भी दिया कि हमें इंटर स्टेट ट्रेड करना चाहिए। जो मार्केटिंग बोर्ड हरियाणा की स्पेस है, चाहे वो पैक हाउसेस हैं, चाहे वेयर हाउसेस हैं, चाहे हमारे मंडी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हमें इंटर स्टेट शेयर करने चाहिए, जिससे कि किसी भी स्टेट का किसान अपनी फसल के उचित दाम मिले। अगर हिंदुस्तान में मान लो कोई भी स्टेट है या मंडी है जिसमें फल व सब्जियों के दाम अच्छे हैं, तो हरियाणा का किसान भी उस मंडी में जाके अपनी फसल को बेचने का काम करे ताकि उसे किसी चीज़ की दिक्कत ना आए। अगर उससे अपनी फसल को होल्ड करना पड़े तो उसके लिए भी स्पेस अवेलेबल हो, ताकि उसके जहन में ये चिंता ना रहे कि मैं अपने फल या सब्जियों को 4 दिन 5 दिन होल्ड करना पड़े तो रखूँगा कहाँ। तो ये एक बहुत बड़ी पहल एज ए मार्केटिंग बोर्ड चेयरमैन हरियाणा के रूप में मैंने शुरू किया है। अभी हमारा एक डेलीगेशन जो है गोवा स्टेट का, वो डेलीगेशन 19 तारीख को अक्टूबर को हरियाणा में आ रहा है। राजस्थान का डेलीगेशन आ रहा है, जम्मू कश्मीर का डेलीगेशन आ रहा है, हिमाचल का डेलीगेशन आ रहा है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से भी बात चल रही है। तो ये तमाम स्टेटों का आपस में इंटरलिंक जो ट्रेड है, इसके लिए हमने कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम स्टेट्स एग्री भी हैं और एक नई पहल हमने शुरू की है एज ए मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते, ताकि आने वाला टाइम जो है वो मार्केटिंग कंसर्न है। अगर हमें किसान की कमोडिटी को, फसल को वैल्यू एडिशन करना है तो हमें उसे राइट मार्केट, राइट प्लेस देना पड़ेगा, तभी किसान को अच्छे दाम, अच्छे भाव मिल सकेंगे। तो इसके लिए मार्केटिंग बोर्ड हरियाणा एक बहुत बड़ी पहल करने जा रहा है। इसी के साथ साथ मार्केटिंग बोर्ड चेयरमैन होने के बाद जो हमारे किसान मजदूर के एक्सीडेंटल क्लेम्स हैं, उसमें भी हमने काफ़ी बदलाव किए। पहले कई ऐसे कृषि यंत्र थे जो एग्री कमोडिटी में इंक्लूड नहीं थे। बीओडी की मीटिंग में हमने ऐसे तमाम कंपोनेंट्स जो रन बाय डीजल, रन बाय पेट्रोल
रन बाय बैटरी, रन बाय सोलर और ऐसे तमाम यंत्र जो कृषि और कृषि वेस्ट के लिए यूज़ होते हों, वो तमाम इसमें इंक्लूड करके हमने ये किसान के लिए एक नई चीज़ नए रूप में और किफ़ायती तौर पे उसे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे इस चीज़ का क्लेम मिले। इसके साथ साथ मार्केटिंग बोर्ड के अंदर जितने भी वाटर टैंक्स थे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हमारा मिकाडा जो है वो वाटर स्टोरेज के लिए किसानों को वाटर टैंक देता था, वाटर टैंक्स भी हमारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में इंक्लूड नहीं था, कंपोनेंट नहीं था। हमने बीओडी की मीटिंग में वाटर टैंक्स को भी एग्रीकल्चर कंपोनेंट के रूप में इंक्लूड किया। कोई किसान भाई के साथ अगर ऐसा हादसा होता है कि वो किसी कारण से ड्राउन हो जाए उस टैंक के अंदर, उसके साथ कोई परिवार के साथ हादसा हो, तो उस स्थिति में भी वाटर टैंक एज एन एग्रीकल्चर कंपोनेंट गिना जाए, तो हमने उसको भी इंडक्ट करने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।